हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज है 15 जून और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 15 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, 9 जून 2020 को लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश के किस मंत्री का स्थानीय लोगों द्वारा प्रवेश द्वार पर रोककर विरोध किया गया? ये किया गया कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा का। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चयनित हुए रमेश धवाला किस क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं? ये चुने गए हैं ज्वालामुखी से। रमेश कुमार जो धवाला जी हैं वो अपने एक स्टेटमेंट की वजह से आजकल सुर्खियों में हैं, जिसके कारण ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है। और साथ में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रमेश धवाला किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये है ज्वालामुखी से। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल में कर्मचारियों के जीपीएफ और दूसरे जमा पर राज्य सरकार ने ब्याज दर को 8% से घटाकर कितना किया है? तो ये किया है 7.1%। पहले जो जीपीएफ की ब्याज दर थी वो थी 8%, तो अब इसको घटा के कर दिया गया है 7.1%। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बद्दी, जिला सोलन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बद्दी, जिला सोलन में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके लिए करीब 1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून 2020 को राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपको पता है जिला चंबा में मेडिकल कॉलेज पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन ये चंबा में जो क्षेत्रीय चिकित्सालय है वहाँ पर चल रहा है। अभी तक जो नई बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज की वो नहीं बनी है, लेकिन अब इस बिल्डिंग का काम जल्द लागू होगा। और ये जो काम दिया गया है हिमाचल सरकार द्वारा, ये दिया गया है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। जिला चंबा में जो मेडिकल कॉलेज बनना है उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित हैं क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में भारत में जो पोस्ट नेटवर्क है वो भारत का सबसे बड़ा है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर आंध्र प्रदेश तथा पांचवे पर राजस्थान है। ये जो यहाँ पर डाटा दिया गया है ये वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। और 9 नवंबर को वर्ल्ड पोस्ट डे भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई को लेकर किस प्रतिष्ठित जर्नल में एक शोध छपा था जिसे बाद में वापस लिया गया? ये छपा था द लेसेंट में। तो ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, ये जो दवाई है ये कोविड-19 पर भी कारगर साबित हो रही है। लेकिन जो जो ये द लेसेंट में ये शोध छपा था जिस पर इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी, मतलब कि ये एक बेकार दवाई है, तो इस पेंडेमिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन बाद में इसका काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में इसको, जो इन्होंने ये शोध छापा था, इसको वापस ले लिया और काफ़ी माफ़ीनामा भी इनको सौंपने पड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटका से राज्यसभा के लिए किन 4 उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हुआ? तो ये हुआ है पूर्व जो प्रधानमंत्री थे भारत के HD देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी अपने कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, अशोक गस्ती तथा इन्ना कडाडी। ये जो 4 हैं अभी हाल ही में कर्नाटका से राज्यसभा के उम्मीदवार चयनित हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 14 जून को। 2018 के टेट में ये क्वेश्चन आया था। ये कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को स्वैच्छिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने और रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 2014 में घोषित किया गया था और तब से आज तक इसके हर साल 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देखे गए 8 महत्वपूर्ण आधिकारिक अभियानों में से एक है। यह 14 जून को मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्हें ABO रक्त समूह की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसके नाम पर मनाया जाता है या किसे श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है? तो ये भी पूछ सकते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। जो क्वेश्चन का लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा टफ करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाल सकते हैं कि किस जो वर्ल्ड रक्तदाता दिवस है किसको श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लैंडस्टीनर को। इन्होंने ABO रक्त समूह की खोज भी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है पंजाब सरकार में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद में पहली हिंदू सांसद बनने वाली महिला कौन है? तो ये हैं तुलसी गबार्ड। इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। अभी कुछ समय के बाद अमेरिका में भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली राज्य के राज्यपाल कौन हैं? दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। जो अनिल बैजल हैं ये सुर्खियों में इसलिए हैं कि दिल्ली सरकार जो है इन्होंने क्या किया था कि कोविड महामारी के दौरान कहा था कि अभी पीछे हाल ही में कि हम सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करेंगे, बाकी अन्य का नहीं करेंगे। तो इस विधेयक को अनिल बैजल ने रद्द कर दिया था, जिसके कारण ये सुर्खियों में है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के शीर्ष विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं इनका यह कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सरकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया गया कृषि मंत्रालय में। हमारा जो वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और बाल श्रम संकट का समय कार्य करने का समय शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? ये की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने। ये स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से कोविड-19 और बाल श्रम संकट का समय कार्य करने का समय शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से बाल श्रम में बच्चों की संख्या 94 मिलियन कम हो गई है, लेकिन चल रही महामारी लाखों बच्चों को बाल श्रम में धकेल सकती है। बाल श्रम के कारण जो गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो बाल श्रम में वृद्धि को आगे बढ़ाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। ये स्टेटमेंट है इस प्रश्न की थोड़ी सी। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय मेड टू शाइन है। यह विषय दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की सफलताओं और उपलब्धियों को चिन्हित करती है और व्यक्तियों और संगठनों और व्यक्तियों को अपनी
चुनौतियों के माध्यम से लोगों के समर्थन में खड़े होने पर आह्वान करती है। यह दिन एल्बिनिज़म से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन पर भी प्रकाश डालता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ये किया है पुणे रेलवे स्टेशन। इस तरह के क्वेश्चन TGTRs में देखने को मिलते हैं। हमारा इसकी जो थोड़ी सी स्टेटमेंट है इसको भी देख लेते हैं। सर्विलांस और स्क्रीनिंग की गहनता के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक रोबोट कैप्टन अर्जुन हमेशा जिम्मेदार रहें और अच्छा बनने के लिए उपयोग करें लॉन्च किया गया है। निगरानी करने वाले रोबोट को यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाने और से पहले और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। रोबोट निगरानी प्रणाली के शुभारंभ के साथ सेंट्रल रेलवे ने अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ा है और केंद्रीय रेलवे के पास लॉकडाउन में पहले से ही कई नवाचार हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF के उप महानिरीक्षक मध्य रेलवे के आलोक बोहरा कैप्टन अर्जुन के नवाचार के पीछे दिमाग की उपज है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ लॉन्च किया? तो ये किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जगनन चेदोडू योजना शुरू की है? किस राज्य ने जगनन चेदोडू योजना शुरू की है? ये की है आंध्र प्रदेश ने। इसकी ये स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगनन चेदोडू योजना शुरू की है जो नाई, दर्जी और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने जीवन यापन के साधन खो दिए थे। इस योजना के तहत सरकार 60 से कम आयु के 10,000 से 2.47 लाख लाभार्थियों को एक बार के वित्तीय सहायता की पेशकश करेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में सब शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो को फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।